वेलकम टू माय चैनल सर डॉक्टर शालवी। आज हम बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में। सबसे पहले ब्रेसेस क्या है। ब्रेसेस ब्रैकेट्स और वायर होती है, मेटालिक होती है, जो कि दांतों के सरफेस के ऊपर अटैच किया जाता है। इसकी हेल्प से दांत बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर दिए जाते हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो है ये एक स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट होते हैं, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट जिनको कहा जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। अगर आप इस ट्रीटमेंट के बारे में कंसिडर कर रहे हो, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका ट्रीटमेंट करे वो एक MDS होने चाहिए और वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट होने चाहिए। ब्रेसेस ट्रीटमेंट से कौन कौन लोग बेनिफिट कर सकते हैं। दांत एक के ऊपर एक आ गए हैं, अंदर बाहर हैं बहुत ज़्यादा, तो भी ये ट्रीटमेंट आपके लिए है। अगर आपके दांत अलाइंड हैं लेकिन वो बाहर की तरफ को हैं, तो भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके दांतों में गैप है तो भी ये ट्रीटमेंट आपके लिए है, आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं एंड ब्रेसेस की हेल्प से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप ये ट्रीटमेंट एक ऑर्थोडोंटिस्ट से ही करवाएं। ये जो ट्रीटमेंट है ये एक थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है। मिनिमम इसमें 1 साल लगता है और मैक्सिमम इसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम है, आपके दांतों की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। अगर बहुत ही माइल्ड केस है तो उसको हम 6 मंथ्स में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें दिख जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका ट्रीटमेंट जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स आपका ट्रीटमेंट 4-5 मंथ्स हमें और लेना पड़ेगा। सो ऑल टुगेदर 1 ईयर मिनिमम है इस ट्रीटमेंट के लिए। एंड अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 से 3 साल का भी टाइम लग सकता है, बट द वेट इज़ वर्थ इट एंड आप बहुत ज़्यादा अपने टीथ को बेटर होता खुद देखेंगे। क्या ये ट्रीटमेंट पेनफुल है? ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है जितना पहले होता था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ये ट्रीटमेंट बहुत ही कम पेन में और बहुत ही कंफर्टेबली हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, कितने तरह के ऑप्शंस हमारे पास हैं। ब्रेसेस बेसिकली 2 तरह के आते हैं, एक मेटल ब्रेसेस होता है और एक सिरामिक ब्रेसेस होता है। मेटल ब्रेसेस यानी कि जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं ये ब्रैकेट्स, ये नज़र आते हैं, तो दीज आर बेस्ट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। दूसरी तरह के जो ब्रेसेस आते हैं वो आते हैं सिरामिक ब्रेसेस। सिरामिक ब्रेसेस जो हैं वो दांत के कलर के होते हैं एंड बिकॉज ये दांत के रंग के होते हैं तो इनकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। जो ऑफिस गोइंग पेशेंट्स हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। ट्रीटमेंट रिजल्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है, आप मेटालिक ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करवा रहे हो या आप सिरामिक ब्रेसेस से, दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे ही आएंगे। डिफरेंस सिर्फ ये है, विजिबिलिटी का डिफरेंस है। अनदर ऑप्शन जो एक अवेलेबल है दैट इज़ लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस जो हैं ये दांत के अंदर के सरफेस पर लगते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं एंड इस वजह से ये विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। कि अंदर की सरफेस के ऊपर लगता है तो उस वजह से ये टंग को थोड़ा इरिटेट करता है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अनदर ऑप्शन जो आपके पास है दैट इज़ लाइनर्स। ब्रेसेस में जैसे हमें पता है कि दांत के ऊपर अटैच हो जाता है, ब्रश करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है एंड आफ्टर एवरी मील आपको अपने टीथ क्लीन करने होते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देते हैं अलाइनर्स। अलाइनर्स एक किस्म से ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती है जो अपर और लोअर टीथ के ऊपर वेयर करने को दी जाती हैं। इनके डिफरेंट सेट्स आपको चेंज करने होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इनको आप खुद से रिमूव भी कर सकते हो और वापस वेयर कर सकते हो। आप जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो, अपने टीथ को अच्छे से क्लीन रख सकते हो, मेंटेन रख सकते हो एंड वापस आप इनको वेयर कर सकते हो। बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। सब कुछ खा सकते हो, अपने टीथ नॉर्मली मेंटेन कर सकते हो, तो वो जितनी भी प्रीवियस ऑप्शंस में प्रॉब्लम है वो सब एलिमिनेट हो जाती हैं। बट अलाइनर्स जो हैं सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बने हैं। जैसे जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस में चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स केस हो उसको अलाइन कर देती है। कंपेयर टू दैट जो अलाइनर्स होते हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ही हम अलाइनर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपकी बिल्कुल माइल्ड प्रॉब्लम है या हल्की सी क्राउडिंग है, थोड़ा गैप है, फ्रंट टीथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अलाइनर्स के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है
तो मैं अलाइनर्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। देन यू शुड गो विद ब्रेसेस ट्रीटमेंट ओनली। हाँ, ब्रेसेस अप्लाई होती है टीथ के ऊपर तो कितना दर्द होता है, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। जब ब्रेसेस आपके दांतों के ऊपर लगाए जाते हैं आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बिकॉज ये एक किस्म से दांतों के ऊपर अटैच किए जाते हैं, ग्लू किए जाते हैं। इसमें कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ड्रिलिंग, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता है। तो आपकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट रहेगी वो बिल्कुल पेनलेस रहेगी। बट एक बार जब आपकी ब्रेसेस लग जाती हैं उसके बाद 3 to 5 डेज तक बिल्कुल माइल्ड डिस्कम्फर्ट ज़रूर रहता है। ब्रेसेस जो हैं दांतों को अपने बोन में मूव करती है, जिसकी वजह से आपको दांतों में सॉरनेस रहती है, जिसके लिए आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स भी ले सकते हो। जो पेन किलर्स आप जैसे हेडेक के लिए लेते हो आप वो ले सकते हो। एंड जो उसका डोज है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। तो आप जो भी मेडिसिन लेना चाहते हो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। ब्रेसेस के साथ आप कौन कौन सी चीज़ें आपको खाना नहीं चाहिए, आपको हार्ड और स्टिकी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि हार्ड कैंडीज़ होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है बिकॉज वो आपके ब्रेसेस को डैमेज कर सकती हैं। अनदर थिंग, नट्स हो गए, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा फॉर्म चेंज करके ले सकते हो। जैसे आप नट्स को ग्राइंड करके ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। फ्रूट्स को आप छोटे पीसेस में कट करके ले सकते हो। वो शुरू में सॉफ्ट डाइट लेनी है, आप जूसेस ले सकते हो, पॉरेज ले सकते हो, दलिया, खिचड़ी, आप जूसेस ले सकते हो, सूप्स पी सकते हो, पास्ता ले सकते हो। एंड हार्ड चीज़ें आपको कुछ दिन के लिए अवॉइड करनी होती हैं। जब तक हम ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो तब तक बहुत सारी एप्रीहेंशन होती है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, खाने में एक मुश्किल होगी। डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर हो सकती है। एंड जैसे आपका ट्रीटमेंट प्रोसीड होगा यू विल सी कि आपके दांत अच्छे हो रहे हैं, एंड दैट इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स। आपके दांत जब अच्छे होंगे तो आप थोड़ी बहुत पेन को बेयर ज़रूर कर लेते हो। द रिज़ल्ट इज़ वर्थ द वेट। एंड में यही वर्ड्स होते हैं दैट आई एम हैप्पी आई वेंट फॉर दिस ट्रीटमेंट। आप अपनी स्माइल को अच्छा बना सकते हो, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सो आई होप आई हेल्प्ड यू थ्रू दिस वीडियो एंड मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। अगर कोई भी आप बात डिस्कस करना चाहते हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Okay, bye. Take care.